भाई क्या बवाल मूव, ओ भाई क्या हेड लग रहा है भाई इस एचयूडी में, भाई साहब क्या ही लग रहा है भाई। इतना बवाल एचयूडी बना दिया हूँ ना भाई, कोई बना ही नहीं पाएगा ऐसा। हैंड कैम में देखो कितना खतरनाक एचयूडी, देखो भाई। अब देखो यार, मैंने ना कस्टम एचयूडी पे वीडियो बनाना छोड़ दिया था क्योंकि भाई लोग बहुत खतरनाक तरीके से रोस्ट कर रहे थे। तुम तो अपने चैनल पे सिर्फ कस्टम एचयूडी हगते रहते हो। लेकिन फिर मैंने ये वाला कमेंट पढ़ लिया, भाई मैंने फ्री फायर छोड़ दी क्योंकि राइट एचयूडी पता ही नहीं है। भाई एचयूडी के चक्कर में गेम कौन छोड़ता है, ऐसा मत करो मेरी जान। फिर मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, फिर मुझे पता चला ये प्रॉब्लम सभी लोगों के साथ ही हो रहा है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा था कि आखिर प्रॉब्लम मेरे में नहीं है, मेरे इन उंगलियों और इन हाथों में है। सारी गलती इन्हीं की है, इसलिए मुझे अब जादूगरों के जादूगर, साधुओं के साधु, महान एचयूडी बाबा के पास जाना होगा। एचयूडी बाबा, मेरे इन हाथों में क्या दिक्कत है? जैसा कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अरे चश्मा चश्मा। अब देख पा रहा हूँ। अरे क्या क्या हो गया बाबा? लगता बहुत हिलाते हो। महीने में 30 दिन बस। वैसे 20 बार तो मेरा भी हो जाता। ये 4 टिप्स मैं लिख के दे रहा हूँ, इसे फॉलो करना, एचयूडी की समस्या दूर हो जाएगी। कमाल की ट्रिक है भाई, एकदम कमाल की ट्रिक है, और ये ट्रिक मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ब्राजीलियन कस्टम एचयूडी भी दूंगा, और हाँ सिर्फ दूंगा नहीं बल्कि उसमें शिफ्ट होकर भी दिखाऊंगा, वो भी हैंड कैम के साथ। मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करे, आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। मतलब अपना फुल जर्नी शेयर करूंगा कि मैंने कैसे ब्राजीलियन कस्टम एचयूडी बनाया, उसमें आने वाली दिक्कतों को कैसे झेला, और कैसे मैंने अपना गेम प्ले इस लेवल का करा, जो की मैं आप लोग को दिखाऊंगा उस कस्टम एचयूडी में खेल के, वो भी हैंड कैम के साथ। अब सबसे बड़ी चीज है ब्राजीलियन कस्टम एचयूडी बनाना, क्योंकि अगर परफेक्ट एचयूडी नहीं होगा तो शिफ्ट होने में भी प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तो वैसे भी होता है शिफ्ट होने में, लेकिन अगर बटन्स की पोजीशन गलत होगी तो ज्यादा दिक्कत होगा, इनफैक्ट हो ही नहीं पाओगे। तो सही बटन्स का चुनाव करने के लिए मैं लग गया काम में, और काफी सारे ब्राजीलियन प्लेयर्स के कस्टम एचयूडी को देखा, एनालाइज करा, और उसी के अकॉर्डिंग एक कस्टम एचयूडी बनाई। चलो मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ हैंड कैम में। जैसा की मैंने ब्राजीलियन एचयूडी के पहले पार्ट में बताया था, अगर आप कोई भी नई एचयूडी बना रहे हो तो उसमें आप लोगों को सारे बटन्स को विजिबल कर लेना है, और सभी बटन्स को बड़ा कर लेना है। बड़ा मतलब आप लोग 100 भी रख सकते हो, लेकिन बड़ा बड़ा रखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लेफ्ट 5 बटन लगाया, स्विच बटन लगाया, वॉल वाला बटन लगाया, देन स्प्रिंट वाला बटन लगाया, देन स्विच बटन लगाया, एंड लास्ट में मैंने यहाँ पे जंप वाला बटन लगाया। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, मैंने एक एक बटन को उसके सही पोजीशन पे लगाया है, और कितने खूबसूरती से डिजाइन किया है। जब आप लोग ये 6 बटन को एक साथ रखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। बाकी ये जो छोटे मोटे बटन है उसको आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ऐसे में कंफ्यूजन थोड़ा कम रहता है। राइट वाला फायर बटन को थोड़ा नीचे लगाना, और स्कोप को यहाँ पे सेट कर लेना। ये बन गई आपकी ब्राजीलियन कस्टम एचयूडी। अब मैंने इसको ब्राजीलियन कस्टम एचयूडी क्यों बोला, वो मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। देखो मैंने आप लोगों को ब्राजीलियन कस्टम एचयूडी बना के तो दिखा दी, लेकिन अगर आप लोग इसमें शिफ्ट होकर अच्छा गेम प्ले करना चाहते हो तो आपको एचयूडी बाबा की बताई ये 4 ट्रिक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे था मेक परफेक्ट ब्राजीलियन एचयूडी, जो कि मैंने बना के दिखा ही दिया। वो ब्राजीलियन कस्टम एचयूडी इसीलिए है क्योंकि इस वाले कस्टम एचयूडी में आप लोग ब्राजीलियन स्टाइल में ग्लूअल भी लगा सकते हो और गेम प्ले भी कर सकते हो। और हाँ, ये जो कस्टम एचयूडी आप लोग देख रहे हो ये काफी सारे ब्राजीलियन प्लेयर्स की जैसी ही दिखती है, लेकिन हाँ सेम नहीं है, काफी हद तक सिमिलर है, क्योंकि अगर आप लोग कॉपी करोगे तो काफी सारी दिक्कतें आएंगी और वो आपका सिग्नेचर एचयूडी भी नहीं बन पाएगा। सो बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की, जो की है एनालाइज ऑल द बटन्स। जी हाँ, बिल्कुल इसका सिंपल सा मतलब है आप लोगों को सारे बटन्स को एनालाइज करना है, बेसिकली समझना है कि हाँ कौन से बटन कहाँ पे हैं, कैसे कैसे हैं, इन बटन्स के यूजेस क्या हैं, और कौन से बटन के बाद कौन सा बटन क्लिक करना है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जर्नी दिखा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कस्टम बनाएंगे और सामने कोई भी बंदे को बुला लेना, मतलब यार वर्ल्ड से भी बुला सकते हो, अपने गिल्ड से भी बुला सकते हो, लेकिन मैं जब भी खेलता हूँ तब यहाँ पे अपने टेलीग्राम में आईडी पासवर्ड दे देता हूँ, और काफी बार तो टीम कोड वगैरह भी देता रहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया कस्टम का, और यहाँ से देखो कितने सारे बंदे आ गए। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे हम लोग काफी सारे बातें भी करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से एनालाइज करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ। देखो कि हाँ ये वाला अगर हम लोगों को किसी को मारना है तो पहले फायर करेंगे, देन यहाँ पे ऐसे हिट करेंगे, उसके बाद ऐसे जंप करेंगे। इस तरीके से आप लोगों को एक एक करके एनालाइज करना है। सिर्फ एनालाइज करोगे तो आप लोग शिफ्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए अब हम बढ़ते हैं टिप्स नंबर 3 की तरफ, जो की है प्रैक्टिस स्टाइल। जी हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिस का भी एक स्टाइल होता है। अब आप लोग सोचोगे सिंपली हम लोग कस्टम में जाना है, सामने वाले बंदे को बुलाना है और हम लोग इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अरे नहीं भैया, नॉर्मली प्रैक्टिस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को स्पेशल तरीके से प्रैक्टिस करना है। आओ बात करते हैं कैसे। देखो फ्री फायर में करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि रन करना, जंप करना, सिट करना, वॉल लगाना, फायर करना, सोशल आइलैंड में लड़की ढूंढना,
सॉरी 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 खाली छोड़ी बताता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें करने के लिए है, तो इन सभी को एक साथ करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग प्रैक्टिस फेस में हो तब। नहीं समझे ना, अभी समझाता हूँ। आप लोगों को सारे काम को अलग अलग करना है। जंप करके स्विच अलग करना है, रन करके स्विच अलग करना है, वॉल लगा के स्विच अलग करना है। आप लोग एक ही बार थोड़ी ना बिल्डिंग के 10वें तल्ले में पहुंच जाओगे। पहले 1 फ्लोर जाओगे, सेकंड जाओगे, थर्ड जाओगे, तभी तो 4th 5th ऐसे करके जाओगे। सो इसको कहते हैं प्रैक्टिस इन स्मार्ट वे फॉर बेटर ग्रोथ। क्योंकि हम लोग जर्नी दिखा रहे हैं तो शुरू से बात करते हैं। तो पहले आप लोगों को रन करना सीखना है। रन करने के बाद कुछ इस तरीके से स्क्रीन को घुमाना है 360। फिर फायर करने के बाद सिंपली फिर से रन करना है। फायर करके आप लोग बार बार रन करोगे, मतलब फायर कर रहे हो, रन कर रहे हो, फायर कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो जो आप लोग का मूवमेंट अटकने वाला सीन है ना, वो नहीं होगा। तो बेसिकली आप लोगों को प्रैक्टिस पार्ट पार्ट में करना है। मतलब पहले इतना सा प्रैक्टिस कर लिए, फिर इतना सा। इससे आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ही आसान हो जाएगा और आप लोग बहुत जल्दी जल्दी सीखने लगोगे। लेकिन ध्यान रखना, आप लोगों को अपग्रेड भी करना है। जैसे कि आप लोग पहले एक साथ 2 बटन क्लिक कर रहे हैं, जैसे कि जंप करके स्विच कर रहे हैं, तो अब आप लोगों को क्या करना है, उसको 3 कर देना। जंप करके स्विच कर रहे हो और स्विच करने के बाद फिर फायर भी कर रहे हो, मतलब वो हो गया 3 चीज। जंप भी कर रहे हो, स्विच भी कर रहे हो और फायर भी कर रहे हो। फिर ऐसे करते करते आप लोगों को उसको बढ़ाते जाना। जंप भी कर रहे हो, स्विच भी कर रहे हो, फायर भी कर रहे हो और वॉल भी लगा रहे हो। तो ये हो गया टोटल 4 चीज एक साथ कर रहे हो। इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। लेकिन हाँ, एक और चीज, अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को अपग्रेड करना है, मतलब 2 से 3 में जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग 1 घंटे के अंदर ही 2 से 3 में चले जाओ। उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, पूरा एकदम, हमारे लैंग्वेज में उसको बोला जाता है कंठस्थ करो। मतलब खुद को उसके लिए आदी कर लो कि आप लोग कभी भी क्लिक कर सकते हो एकदम इजीली। उसके बाद ही आप लोगों को बटन्स को अपग्रेड करना है, मतलब 3rd में जाना है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जैसे ही आप लोग तीनों बटन्स में मास्टर हो जाओ, उसके बाद फिर आप लोगों को 4th लेवल में जाना है, यानी कि 4 बटन्स को मास्टर करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ध्यान रखना, ये चीज 1 दिन में नहीं होने वाला है, ना ही 2 दिन में होगा, और ना ही 3 दिन में होगा, और ना ही 7 दिन में होगा। ये भगवान क्या जुल्म है। इसके लिए कम से कम 2 वीक 3 वीक लग ही जाता है, मतलब कस्टमर स्टूडियो में शिफ्ट होने में। इसलिए हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो कि है स्टे विथ 1 HUD। ये है हमारा HUD बाबा का लास्ट टिप्स। हमारे बाबा कहते हैं कि एक HUD में अटल रहो। इसका सिंपल मतलब ये भी है कि आप लोगों को एक गर्लफ्रेंड के रहते हुए दूसरे गर्लफ्रेंड की तलाश नहीं करनी है। पहली वाली तो जाएगी ही, दूसरी वाली भी छोड़ के चली जाएगी। इसलिए एक ही HUD के साथ आप लोगों को लॉयल रहना है और कंसिस्टेंटली उस पे 2 महीने तक खेलो। भाई मैं आप लोगों को बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है और ना ही कोई काम बड़ा है। आप लोग कोई भी काम को पहले ही मुश्किल सोच लेते हो, यार ये तो बहुत हार्ड है, होगा नहीं। भाई आप लोग ठान लो ना, क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं कर सकता, मेरे से बढ़ के है क्या, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और टोटली मैंने ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करे। मेरे को लग रहा था कि मेरे से शायद नहीं हो पाएगा, ये मैंने कुछ अलग ही कस्टम HUD बना लिया। लेकिन मैं बहुत दिनों तक कंसिस्टेंट रहा और बहुत मेहनत करा भाई, लिटरली सच बता रहा हूं। और उसके बाद जो मेरा गेम प्ले निकल कर आया है वो ये रहा आप लोगों के सामने। Fucked up, I'm black and blue. Ill for be abused. Share that secret, and nobody यार इस वाले वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है, तो मेरे मेहनत के लिए यार प्लीज एक लाइक कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। बाकी अगर आप लोगों को डेजर्ट ईगल का किंग बनना है तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना भाई लोग, ठीक है। चलो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।